आप सभी को वरथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी का नाम है वरथनी एकादशी। एकादशी शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि वरथनी एकादशी के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसके महत्व के बारे में बताया था। कहा जाता है जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसे मृत्यु के बाद अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जीवन भर सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, मन को शांति और सुकून मिलता है। इस दिन भगवान को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से घर में लक्ष्मी जी का आगमन बना रहता है, साथ ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वरथनी एकादशी व्रत का फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बराबर प्राप्त होती है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वही फल वर्ष भर में एक बार आने वाली वरथनी एकादशी का व्रत करने से बड़ी आसानी से मिल जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से ज्यादा श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से अन्न दान ज्यादा श्रेष्ठ है और अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। इसीलिए अन्न दान को महादान कहते हैं। अन्न दान करने से देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं। वरथनी एकादशी का व्रत से अन्न दान और कन्यादान दोनों का फल मिलता है। इस व्रत में क्या करना की मनाही है, आइए जानते हैं। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस मंदिर का सेवन करना, मसूर की दाल का सेवन करना, चने की साग, मधु तथा शहद का सेवन करना तथा दूसरों का बुरा करना, दूसरी बार भोजन करना और झूठ, चोरी, पाप या क्रोध करना वर्जित माना गया है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों की जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, सब कुछ त्याग देना चाहिए। इस दिन क्रोध करने से व्रत खंडित हो जाता है। इस दिन भोजन में नमक, तेल या किसी भी प्रकार का अन्न खाना वर्जित है। जो लोग इस दिन उपवास रखते हैं, कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, हे राजन, जो लोग इस व्रत का विधिवत करने से उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत का महत्व यथा व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा जी में स्नान करने से कई गुना ज्यादा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म कथा आपसे कहता हूँ। वरथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक महानाथा नामक राजा राज्य करते थे। वो अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वतः अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर जंगल के पास ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल क्रोध और हिंसा करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा को बहुत शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत कर, तुम मथुरा जाओ और वरथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंथनता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंथनता स्वर्ग को गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। अन्न या किसी भी प्रकार का नमक या सेवन या चावल का सेवन व्रत रखने वालों को मनाही है। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत नहीं भी हो रहा है तो आप भगवान विष्णु का तथा कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन आप अनाज का प्रयोग ना करें। चावल या चावल से बनी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आप पूजा में अक्षत का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप भगवान को भोग लगाते हैं तो एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर भगवान के लिए भोग लगाएं। तो यही मेरी जानकारी। यदि आपकी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें।